स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायक रामचंद्र गुहा। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा व्यापक और जटिल प्रयास था जिसमें अनगिनत नायकों ने अपनी भूमिका निभाई। इनमें से कई नायक इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाए और गुमनाम रह गए। रामचंद्र गुहा की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायक ऐसे ही अनसुने और अनदेखे नायकों की कहानियों को सामने लाती है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस पुस्तक का अध्ययन न केवल इतिहास की गहराइयों में झांकने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि इसे पढ़कर हमें कई महत्वपूर्ण सीख भी मिलती हैं। रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन के उन नायकों की कहानियों को उकेरा है जो आम जनता के बीच अधिक चर्चित नहीं हैं। इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक पृष्ठभूमियों के नायकों को समाहित किया है। इस विविधता से पता चलता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कोई एकल प्रयास नहीं था, बल्कि यह अनेक आवाज़ों और विचारों का संगम था। पुस्तक के पहले भाग में गुहा ने उन नायकों का जिक्र किया है जो आदिवासी और ग्रामीण समुदायों से आते थे। इनमें बिरसा मुंडा जैसे महान नेता शामिल हैं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। बिरसा मुंडा का संघर्ष यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी व्यापक था। बिरसा मुंडा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष में किसी भी परिस्थिति में आवाज़ उठाना आवश्यक है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरे भाग में गुहा ने उन महिला नायकों की कहानियों को प्रस्तुत किया है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें अरुणा आसफ अली और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाओं की कहानियां शामिल हैं। अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। उनका साहस और दृढ़ संकल्प यह दर्शाता है कि महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बराबरी से हिस्सा लिया और अपने अद्वितीय तरीके से योगदान दिया। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि संघर्ष और आंदोलन में लैंगिक समानता आवश्यक है। गुहा ने तीसरे भाग में उन नायकों पर प्रकाश डाला है जिन्होंने सांस्कृतिक और साहित्यिक माध्यमों से स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। इनमें रवींद्रनाथ ठाकुर और सरोजिनी नायडू जैसे प्रमुख साहित्यकार शामिल हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने लेखन और विचारों से भारतीय समाज को जागरूक किया और उन्हें स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। उनकी कविताएं और गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस प्रकार की सांस्कृतिक भागीदारी से यह सीख मिलती है कि विचारों और शब्दों की शक्ति भी किसी आंदोलन में महत्वपूर्ण होती है। पुस्तक के चौथे भाग में रामचंद्र गुहा ने उन नायकों की कहानियों को साझा किया है जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। इनमें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक शामिल हैं। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुधार और शिक्षा भी स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग थे। यह हमें यह सीख देता है कि किसी भी समाज में असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.